जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार स्वागत करता हूँ आपका फिर से 369 बॉल एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की युति के बारे में और जानेंगे कि जब ये युति द्वादश भाव यानी 12th हाउस में होती है तो उसके रिजल्ट किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं और क्यों इस युति को खास कहा गया है और बताया गया है ज्योतिष में कि अगर ये युति अगर किसी की द्वादश भाव में होती है तो वो व्यक्ति कैसे एक बहुत बड़ा क्रिएटिव इंसान बन जाता है, उसकी लाइफ एक क्रिएटिविटी के लिए डेडिकेट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले द्वादश भाव की कि द्वादश भाव क्या है। फ्रेंड्स, ज्योतिष में द्वादश भाव को मोक्ष का घर माना गया है कि जहाँ पर आकर एक काल चक्र पूरा हो जाता है। तो द्वादश भाव को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी कुंडली का आउटपुट है कि हम इस संसार में क्यों आए थे, किस वजह से आए थे, उसका क्या कारण था। इन सब का जवाब हमें द्वादश भाव देता है। और द्वादश भाव जितना ज़्यादा बली होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना हम इन सवालों के जवाब पा सकते हैं, उस सत्य को जान सकते हैं जिस सत्य को आम आदमी नहीं जान सकता, जिसके लिए एक अध्यात्म की दृष्टि चाहिए, एक विशेष दृष्टिकोण चाहिए, धर्म की आस्था की गहराई चाहिए, तब जाकर आप उस रस को पा सकते हैं। तो उन सभी सवालों के जो जवाब है कि मोक्ष, कि जिसके बाद हम जो एक सांसारिक माया है, एक प्रतिस्पर्धा है, एक माया जाल है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है द्वादश भाव। और इसका प्रभाव व्यक्ति की क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि जो भी कुछ व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है उसका संबंध सीधा द्वादश भाव 12th हाउस से ज़रूर होता है। इसीलिए जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव बैठ जाते हैं और दोनों युति करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी जो है ऑटोमेटिकली बाय बर्थ जन्म ले लेती है और धीरे धीरे वो क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है और फिर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है कि जहाँ पर उसका जो रस होता है, उसकी जो गहराई होती है, उसकी जो कला होती है, जो क्रिएटिविटी की जो प्रस्तुति होती है वो कलात्मक होती है। तो कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम कर लेते हैं, एक आइकॉनिक बन जाते हैं। कला की एक पहचान जो होती है वो एक कलाकार से होती है। तो उस लेवल के कलाकार आर्टिस्ट बन जाते हैं जो जनता की, उनके दर्शकों की, उनकी कला को देखने वालों की, महसूस करने वालों की जो रूह होती है उसे हिला देती है। तो गुरु और शुक्र जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा कलाकार बना देते हैं इंसान को, ये कहना गलत नहीं होगा। अब इस युति का प्रभाव किस स्तर पर ज़्यादा और कम होता है वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो अगर ये युति द्वादश भाव में हो रही है तो अगर गुरु अपनी स्व राशि में हो या शुक्र अपनी स्व राशि में हो तो ये युति और भी ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देती है, गति देती है, जल्दी व्यक्ति को सफलता मिलती है और उसकी जो सफलता होती है वो स्थिर होती है। उसी के साथ अगर गुरु और शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, जैसे कि गुरु की उच्च राशि कर्क राशि है, द्वादश भाव की स्वामी हो गई कर्क राशि, तो और ज़्यादा प्रभाव ये युति देगी। अगर यहाँ पर मीन राशि है जो कि शुक्र की उच्च राशि है तो और भी ज़्यादा प्रभाव देगी, क्योंकि मीन राशि एक तो गुरु की स्व राशि है और शुक्र की उच्च राशि है। तो इसलिए मेष राशि और मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्रिएटिविटी में एक नेक्स्ट लेवल की पहचान इस युति की वजह से मिलती है। उसी के साथ साथ अगर इस युति का लाभ लेना है और इस युति को प्रभाव में लेके आना है
तो जो फिश फीडिंग होती है कि आप मछलियों को जो दाना आटा डालें, तो उससे ये जो द्वादश भाव है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। वो एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो जनरेट करने लगता है। अगर आपकी किसी की भी कुंडली में अगर द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र युति कर रहे हैं और आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप फिश फीडिंग कराइए और नॉनवेज खाना जो है वो त्यागिए और फिश फीडिंग कराइए जहाँ भी आपको मौका मिले। तो उससे आपका जो द्वादश भाव है वो प्योरिटी ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करने लगेगा और आपको विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, स्पेशली क्रिएटिविटी की फील्ड में, कि जो आपकी क्रिएटिविटी है जो उसका जो लेवल बढ़ेगा, उसकी यूनिकनेस बढ़ेगी और आप उसके माध्यम से नेम फेम मनी सब कुछ प्राप्त करेंगे। उसी के साथ जिन लोगों की कुंडली में अगर ये योग नहीं है, तो ऐसा नहीं वो एक क्रिएटिव इंसान नहीं बन सकते हैं, वो भी अपनी क्रिएटिविटी को मजबूत कर सकते हैं। एज इट इज़ सेम एनर्जी को वर्चुअली आप रिलीज़ करके एक्टिव करके, तो उसके लिए आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में पिंक रोज़ और येलो रोज़ एक ही पॉट में लगाना होगा। जो शुक्र और जुपिटर यानी गुरु ग्रह की जो एनर्जी है उसको एक साथ साइमल्टेनियसली रिलीज़ करेगा वो पॉट, जिससे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो प्रभावित होगी और आपकी क्रिएटिविटी को एक डायरेक्शन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है जो हम 369 बॉल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस दुनिया में फैलाना चाहते हैं, उसे सपोर्ट करें। तो इसके लिए अपनी राय और अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें और जो भी आपका सवाल है जो जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा, उसे भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जय श्री महाकाल।